you all to my channel and in my today's class। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ अ डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या किसे कहते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं इसमें, क्यों हम लोग किसी भी नंबर को डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों ये कंपलसरी है उस नंबर को हम लोग डेसिमल नंबर में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, यानी कि जो इसका जो बेसिक पार्ट है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करूंगा डेसिमल नंबर को। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि डेसिमल नंबर क्या है। तो हम लोगों ने अभी तक जो जाना है और सीखा है वो सीखा है होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन सीखा है हम लोगों ने। तो डेसिमल नंबर क्या है, इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि देखिए कोई भी नंबर अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँ तो वी ऑल नो कि यहाँ पर अगर 0 है तो इस तरफ 1 होगा, 2 होगा और इस तरफ -1 होगा, -2 होगा। लेकिन ऐसे नंबर्स का क्या जो 0 और 1 के बीच में आता है, और वी नो कि 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे संख्याएं हैं जो 0 और 1 यानी कि किसी भी दो इंटीजर के बीच में आते हैं और ये इनफाइनाइट होते हैं। तो डेसिमल नंबर जो है वो इसी का इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि अगर हम लोग 0 और 1 के बीच में कोई नंबर लिखना चाहते हैं तो फिर 0 पॉइंट समथिंग जो भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। इसका नाम पॉइंट होता है या फिर डेसिमल पॉइंट भी हम लोग कहते हैं। और नंबर को इस तरह से पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से लिखा गया हो कोई भी डेसिमल नंबर तो वी विल रीड इट एज 3.5। क्या पढ़ते हैं 3.5। और इसका क्या मतलब होता है, कैसे हम लोग इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा, बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका प्लेस क्या होता है, यानी कि हम लोगों ने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम जो पढ़ा हुआ है, जहां पर अगर आपको एक नंबर दे दिया हो 1 to 5 और पूछा जाए कि प्लेस क्या है, तो वी ऑल नो कि जो 5 का प्लेस है वो क्या होता है, 1 होता है, इसका जो प्लेस है वो 10 होता है और इसका प्लेस 100 होता है एंड सो ऑन, इस तरह से 1000, 10,000 इस तरह से चलता जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो डेसिमल के पहले वाला जो पार्ट है वो तो एज इट इज़ 1, 10, 100, 1000 होगा, लेकिन डेसिमल के बाद वाला जो है ये होता है 10th का मतलब होता है 1/10, यानी कि 5 का अगर प्लेस वैल्यू आपको लिखना होगा तो ये 5/10 होगा। तो यही बेसिक डिफरेंस है डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स में और डेसिमल के पहले वाले डिजिट्स में, यही बेसिक डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ प्लेसेस या फिर प्लेस वैल्यू कह लीजिए। अब आइए जो इसका जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, वो दो डेसिमल नंबर के कंपैरिजन में यूज होता है और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल। तो क्या होता है ये लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लिखूँ 3.5, 3.52 एंड 3.0512, सपोज कीजिए, ये मैं एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ। तो ये लाइक है कि नहीं है ये डिपेंड करता है, जो नंबर ऑफ डिजिट्स है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट के बाद है वो 1 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स है। दैट मीन्स द नंबर ऑफ डिजिट्स आर डिफरेंट इन ऑल द नंबर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल। और हम लोग जब भी किसी दो नंबर को कंपेयर करेंगे तो इट इज़ कंपलसरी टू कन्वर्ट देम इनटू लाइक डेसिमल। तो व्हाट इज़ लाइक डेसिमल ये मैं आपको बताऊंगा। अगर ये सारे नंबर्स डिजिट्स को हम लोग इक्वल कर दें सभी नंबर्स में तो ये लाइक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके लिए मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, जो डेसिमल नंबर का प्रॉपर्टी है वो ये है कि 3.5 और इस 5 के बाद आप जितना भी 0 रखेंगे वो इसके वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग 1.25 के ऊपर अगर 3 0 लगाएं या 30 0 लगाएं, इसका जो वैल्यू है वो 1.25 ही रहने वाला है। और इसी तरह से आप 1 के पहले भी लगा सकते हैं 0, एज मेनी, जैसा आप जितना चाहे उतना लगा सकते हैं, वो 1.25 के प्लेस वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको चाहिए। और
इस कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स है तीनों में आफ्टर द डेसिमल पॉइंट वो है 4। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 के बाद 3 0 लगाएंगे तो ये 4 डिजिट बन गया, यहाँ पर 2 0 लगाएंगे तो ये भी 4 डिजिट बन गया, और ये तो ऑलरेडी 4 डिजिट है ही। तो ये जो नंबर्स है वो कन्वर्ट हो गया लाइक डेसिमल में। दैट मीन्स यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो तीनों में वो 4 है, और ये लाइक डेसिमल हो गया, ये अनलाइक था। अभी हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट तो वहाँ पर रहेगा, लेकिन हम लोग इसको जब मैं आपको बताऊंगा तो ये सारा चीज़ फिर से मैं आपको समझाऊंगा। तो ये इसका जो मेनली यूज होता है वो कंपैरिजन में होता है, चाहे आपको ये डिसाइड करना है कि वेदर द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन और लेस देन, या फिर आपको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अब इसमें और एक चीज़ आता है, लाइक और अनलाइक के बाद अगर हम लोग टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर का बात करें तो टाइप ऑफ डेसिमल नंबर में यहाँ पर एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ये थोड़ा हायर क्लास में यूज होता है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब ये सवाल आता है कि टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। तो देखिए डेसिमल नंबर 2 टाइप का होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ कि अगर मैं यहाँ पर 3.25 लिखता हूँ तो ये टर्मिनेट हो जा रहा है, यानी कि ख़त्म हो जा रहा है, 5 इज़ द लास्ट डिजिट। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर 0.333 लिखें और ये कभी भी ख़त्म ना हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो, और ये कब आता है, जब आप 1 को 3 से डिवाइड करेंगे डेसिमल में तब आएगा। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये थोड़ा 9-10 के में आपको यूज आएगा जब आप पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। तो ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो फिर नॉन टर्मिनेटिंग का जो आपका कैटेगरी है वो भी 2 होता है, यानी कि फिर से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है, और वो जो इसका 2 पार्ट है वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को रेकरिंग भी कहते हैं। रेकरिंग का मतलब होता है जब आपका ये डेसिमल पॉइंट के बाद ये डिजिट जो है वो इनफाइनाइट तक जा रहा हो, तो इसमें 2 केसेस आएंगे। एक आएगा कि इसमें डिजिट्स का कोई भी जो डिजिट है वो रिपीट नहीं करेगा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, और एक होगा कि आपका रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर 0.333 हो सकता है, और इसको हम लोग 0.3 अपॉन बार या इसके ऊपर एक डॉट भी दे देते हैं तो 0.3 अपॉन बार, या फिर इस टाइप के नंबर में 0.312, और ये सिर्फ 1-2 के ऊपर बार होगा, यानी कि 1-2 1-2 1-2 रिपीट करता जाएगा। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोलते हैं। और एक टाइप का नंबर होगा जिसमें आपका रिपीट नहीं करेगा, 7 0 0 5 2 और इस तरह से चलता जाएगा। तो ये जो एग्जांपल आप देखेंगे तो इस टाइप के नंबर में कोई भी डिजिट या सीक्वेंस ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट नहीं करेगा। और ये कब होगा, ये इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट में आएगा जब अगर आप हायर क्लासेस में हो 9-10 में, तो आपको ये पता होगा। तो डेसिमल नंबर में यही जो इसका जो बेसिक चीज़ है वो यही है। और आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी 9 मिनट का वीडियो बन चुका है। अगले वीडियो में और अगले क्लास में मैं आपको इसका जो बेसिक चीज़ है लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अरेंजिंग, ये सारे के सारे चीज़ जो है वो मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।